जो कल तक दूसरे दलों में होते थे तो जंगल राज के परिचायक होते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे में शामिल होते हैं, ये लोग जंगल राज वाले नहीं बल्कि मंगल राज वाले हो जाते हैं। आज सुनील पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाने का काम किया है। वैसे लोग जो सुचिता की राजनीति के परिचायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के लिए रहे हैं, वो सारे लोग इनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस सुनील पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कराया है, उन पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में सुनील पांडे की तस्वीर लगी है और उसके साथ एक लंबी लिस्ट जो है आपराधिक मामलों की है। दरअसल आज सुनील पांडे अपने बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन किए हैं। पहले वो एनडीए के सहयोगी दल पशुपति कुमार पारस खेमे में थे, लेकिन तरारी विधानसभा सीट को लेकर अब वो भाजपा के पाले में आ गए हैं। भाजपा से संभवतः वो या फिर उनके बेटे संदीप पांडे तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसी के साथ चर्चा आपराधिक मामलों की हो रही है। चूंकि सुनील पांडे का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि बाहुबली है, ये कुख्यात है। एक जमाने में इनका शाहाबाद के क्षेत्र में अपना एक दबदबा हुआ करता था और ये बंदूक के दम पर लोगों को मजबूर कर देते थे। देखिए, आरजेडी दफ्तर के आसपास कई तस्वीरें लगी है, जिसमें सुनील पांडे का तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है कि आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट का आरोपी, सिल्लू मियां का हत्यारा, ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा, हथियारों का सप्लाई, बैंक लूटपाट, अपने करीबी दोस्तों का हत्यारा, ऐसे कई मामलों के आरोपी एवं हत्यारा, माफिया, खूंखार सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ दिन पहले सुनील पांडे जेल से बाहर आए हैं। एक मर्डर केस में वो जेल में गए थे और इन पर हत्या, लूट से संबंधित एक नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आरजेडी, जिसको लेकर कहा जाता है कि भाई जब आरजेडी का शासनकाल था बिहार में, तब गुंडा राज था, जंगल राज था। अब वही आरजेडी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि यह कौन सा मंगल राज है। सुनील पांडे के भाजपा में शामिल होने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भाजपा से पूछा कि कल तक जंगल राज का रट लगाने वाले बताए कि कौन सा सुचिता की राजनीति है और कौन सा मंगल राज की परिकल्पना को लेकर सुनील पांडे को भाजपा में शामिल कराया गया है। एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा और एनडीए के नेता जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनका पोल जो है वो खोल चुका है और एक अदद सीट के लिए भाजपा और जदयू अपनी राजनीति को कहां पहुंचा दिया यह दिख रहा है। सुनील पांडे अपने बेटे के साथ आज भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, पशुपति कुमार पारस को छोड़ चुके हैं और तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में खुद या उनके बेटे या परिवार का कोई सदस्य जो उम्मीदवार बन सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा इसको लेकर भी हो रही है कि जो भाजपा जंगल राज की दुआई देती है, आरजेडी को कोसती है, क्या सुनील पांडे के जरिए मंगल राज स्थापित किया जा सकता है, जिन पर 1, 2 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। लूटपाट, हत्या के कई मामले हैं। हाल के दिनों में सुनील पांडे जेल से बाहर निकले हैं, हत्या के मामले में वो जेल गए थे, तो इस तरह के उन पर मामले दर्ज हैं। और एक समय था जब बिहार में AK-47 बड़ी संख्या में बरामद हुई थी, तब NIA का जांच हुआ था और उस जांच के ग्रिप में सुनील पांडे भी आ गए थे। तो जरा सोचिए कि जो भाजपा जंगल राज का जिक्र करती है, जंगल राज को लेकर आरजेडी से सवाल पूछती है, वही भाजपा सुनील पांडे जैसे नेताओं को शरण दे रही है अपने पार्टी में। आपकी क्या राय है सुनील पांडे को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।